इकोनॉमी के अंदर ये डिपेंडेंस थ्योरी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि दुनिया में दो तरह की स्टेट्स पाई जाती हैं इकोनॉमिकली, अगर हम देखते हैं। ठीक है जी। एक स्टेट होती है जिसे आप कहते हैं डेवलप्ड स्टेट्स, एक टाइप है डेवलप्ड स्टेट्स। दूसरी जो है वो अनडेवलप्ड, या आप इसको डेवलपिंग भी कहते हैं स्टेट्स। एक डेवलप्ड तरक्की याफ्ता जो डेवलप होंगी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट टेक्नोलॉजी हर चीज में उनके पास है। जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपको डेवलप्ड स्टेट्स के पास अगर देखें तो आपको यूरोपियन स्टेट्स है, आपको डेवलप मिलती हैं नॉर्मली। आप डेवलप्ड स्टेट्स की बात करें तो आपको नॉर्थ अमेरिकन जो स्टेट्स हैं वो डेवलप्ड मिलती हैं नॉर्मली। ठीक है। अगर हम डेवलपिंग स्टेट्स की बात करें, तरक्की पजीर मुमालिक जिन कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा है, अच्छा अनडेवलप्ड यानी जो तरक्की नहीं कर सकी, या डेवलपिंग यानी जो डेवलप हो रही है, तरक्की करने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम अनडेवलप्ड या डेवलपिंग स्टेट्स की बात करें तो ये स्टेट्स आपको लैटिन अमेरिका में ज्यादा मिलेगी। ये लैटिन मींस साउथ अमेरिका। ये स्टेट्स आपको एशिया में ज्यादा मिलेंगी। ये स्टेट्स आपको अफ्रीका में ज्यादा मिलेंगी। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये ज्यादा डेवलप कैसे कॉन्टिनेंट, यूरोप कैसे ज्यादा डेवलप, नॉर्थ अमेरिका कैसे, और ये जो साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, ये 5 बड़े कॉन्टिनेंट, 2 और हैं लेकिन वो दुनिया के साथ इतना ज्यादा उनका वो नहीं है, वो अपने लेवल पे डेवलप रहेंगे जो भी उनका। चूंकि बात ये जो आप यहाँ पे अगर आए, मैं दोबारा आपको बताऊं, ये आपका साउथ अमेरिका है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका है, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है। ये ठीक है जी। ये जो इसके नीचे है ये आपका साउथ अमेरिका है, जिसको आप लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। और इस अच्छा, अगर मैं इन स्टेट्स के कुछ स्टेट्स के आपको नाम लूं तो इकोनॉमिकली आपको ज्यादा नहीं पता होगा, लेकिन नाम को सुन के आपको लगेगा कि ये डेवलपिंग है। होता है ना, एक नॉर्म हो, कॉमन सेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं ब्राजील का नाम ले रहा हूं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कोलंबिया का नाम ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और जो अर्जेंटीना है, आप चिली है, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं जो आप कभी डेवलप्ड एक्टिविटीज में आप इनका ज्यादा शोर शराबा नाम जिक्र नहीं सुनते। तो ये जो साउथ अमेरिका है, दिस इज आल्सो टू बी नोन एज लैटिन अमेरिका। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि ये है यूरोप, ये ऊपर, और इस यूरोप के बिल्कुल नीचे ये अफ्रीका है, ये अफ्रीकन स्टेट्स हैं, और ये सारी की सारी एशियन स्टेट्स। ये ऑस्ट्रेलिया चले इधर रह जाता है, इसको वैसे ही इतना इसके बाद। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये यूरोप वाले ज्यादा डेवलप क्यों है, या इस नॉर्थ अमेरिका वाले ज्यादा डेवलप क्यों है, ये जो साउथ अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका, ये डेवलपिंग क्यों है, या अफ्रीका और एशिया ज्यादा डेवलपिंग क्यों रह गए। बेहतर ये 5 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके ऊपर आप खेलते हैं, वैसे 7 हैं आपके, लेकिन बेहतर ये आप इन 5 की बात। तो आपको पता होगा हिस्ट्री का कि इस यूरोप ने कॉलोनाइज किया हुआ था, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां। ठीक है। चूंकि ये कॉलोनाइज रहे हैं, डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और यूएन के बनने के बाद शुरू हुआ। ये अगर आपने डीकॉलोनाइजेशन का टॉपिक पढ़ा है तो लिहाजा इन्होंने इन कॉन्टिनेंट्स को ज्यादा एक्सप्लॉइट भी कर लिया और अपर हैंड पे रहे। इसलिए आपको यूरोपियन स्टेट्स
इंडस्ट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज ज्यादा डेवलप यूरोपियन स्टेट्स। अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका ने इंडिपेंडेंस वॉर लड़ी और 1776 में यानी 18वीं सदी के एंड में आजाद हो गया और फेडरेशन बनाई। ठीक है, इसलिए ये भी कंपैरेटिवली डेवलप हो गया। आपको पता है कि ये जो साउथ अमेरिका है ये तो 19th सेंचुरी में डिकोलोनाइज हो रहे हैं हमारी तरह, और 20th एशिया के बहुत सारे मुल्क 20th सेंचुरी में डिकोलोनाइज हो रहे हैं, अफ्रीका के बहुत सारे 20th सेंचुरी में डिकोलोनाइज हो रहे हैं, ये 19th सेंचुरी में डिकोलोनाइज, यानी यहाँ पे कोलोनाइज रहे हैं ना, एक्सप्लॉइटेशन, और बहुत बाद में डिकोलोनाइज हुए हैं, ये और ये। ठीक है, इसलिए आपको ये और ये कॉन्टिनेंट डेवलपिंग स्टेट्स यहाँ ज्यादा मिलेगी, यहाँ और यहाँ डेवलप्ड स्टेट्स ज्यादा मिलेगी, और इसकी तो और इनकी तो हम बात नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है अपने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में। बात समझ आ रही है? अब दुनिया का, अब देखिए ये जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, डेवलपिंग स्टेट्स चुके, अच्छा, और लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका की बात पहले होती है और इनकी बात एशिया और अफ्रीका की बात में होती है। क्यों? बिकॉज ये स्टेट्स नॉर्मली 19th सेंचुरी में डीकोलोनाइज हो गया था। ठीक है, स्लाइड हुआ और 19th सेंचुरी में ज्यादा डेवलपिंग स्टेट्स में इसका नाम पहले आ गया। समझे? जो एशिया और अफ्रीका है ये तो 20th सेंचुरी में जाके डीकोलोनाइज हुए। तो जो स्टेट इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो उसकी इकोनॉमी को हम डेवलपिंग या डेवलपमेंट में कैसे कंसीडर करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, आपको पता होगा कि जिस स्टेट की कॉलोनी होती है उस स्टेट की सिटीजनशिप होती है ना। इंडिया के ऊपर स्पेशली इंडिपेंडेंस वॉर के बाद वैसे तो जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी, वो तो आ गई थी 16th में, 17th सेंचुरी में। तो अब ये डेवलप जो हुए हैं, अच्छा ये बन रही है, अब रखिए, मेरी बात तो सुनो, कुछ नहीं हो रहा, अच्छा बात समझ रहे हैं मेरी? ये आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होना बहुत जरूरी है और मैं आपको लॉजिकली डेवलप कर रहा हूं। अच्छा, तो अब ये पहले डेवलपिंग हो गए और फिर अच्छा, जिस स्टेट की कॉलोनी होती थी वही स्टेट कंसीडर होती है ना। यानी अगर हम अपने सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो सब कॉन्टिनेंट पे जब बर्तानिया ने हमें कॉलोनाइज किया हुआ था 1857 स्पेशली, उसके बाद लेकर के 47 तक, 1947 तक, तो उस वक्त जो इंडिया था इसकी जो नेशनैलिटी थी वो ब्रिटिश नेशनैलिटी थी। और अगर आपने सर सैयद अहमद खान का टॉपिक पढ़ा है नीचे, तो नहीं, मैं तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, तो यू नो दैट के वो बेसिकली उसकी नेशनैलिटी ही वाज ब्रिटिश नेशनैलिटी, बिकॉज ठीक है। तो जब उनकी डेवलप्ड स्टेट ने आपको कॉलोनाइज किया हो तो उस वक्त तक तो आप डेवलपिंग नहीं है, बिकॉज के आपकी स्टेट की जो शनाख्त है वो तो उनकी है। ठीक है जी, आपका सब कॉन्टिनेंट तो यूरोप था, है? अच्छा, तो जब उन्होंने छोड़ा तो फिर आपकी बात हुई। सो ये पहले और ये बाद में, ये भी यानी एशिया में जो ये आप पढ़ चुके हैं डीकोलोनाइज, ये नॉर्मली 20th सेंचुरी में और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी ह्यूमन बनने के बाद ये डेवलप हुए, और सॉरी डीकोलोनाइज हुए, तो लिहाजा ये डेवलपिंग में बाद में आ गए। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये सारी बातें इसलिए आपको समझाना जरूरी थी कि अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर इंपीरियलिज्म की थ्योरीज में हम ये डिपेंडेंस, अच्छा डिपेंडेंस थ्योरी को इंपीरियलिज्म की थ्योरीज के साथ भी हम पढ़ते हैं। तो इंपीरियलिज्म थ्योरी क्या होती है? आपने अपनी इंपायर बनाई होती है, वही बात जो हम कॉलोनी की कर रहे थे। ठीक है, आपने
एक तो ये कि आप जाके तुम कॉलोनी बना के बैठ गए, अब जो स्टाइल है वो बदल गया, और उन्होंने कहा नहीं नहीं खुद जाके बैठने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिकली इनको एक्सप्लॉइट करो, इकोनॉमिकली इनको डिपेंडेंट रखो, बात खत्म, रूल करो, क्या हो गया? ठीक है। सो अब जो प्रैक्टिस चल रही है इंपीरियलिज्म थीरीज में भी हम डिपेंडेंस थीरी को पढ़ते हैं, तो अब ये इकोनॉमिक इंपीरियलिस्टिक अप्रोचेस, ठीक है जी। अच्छा, अब ये डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं इन कॉन्टिनेंट्स की, क्या ये नहीं चाहती कि ये डेवलप हो? बोलो ना यार, चाहती है ना? सीधे अल्लाह रहम करे, इंज बैठे हो जिन्हें पता नहीं की हो गया भाई। तो वो कोई बड़ा सुस्त तबीयत आदमी था ना, और वो सड़क पे पड़ा हुआ था, ठीक है, उसके साथ एक और भी पड़ा हुआ था, तो वो आ गए सड़क पे पड़े, तो गाड़ी वाला आ गया, तो गाड़ी वाले ने आंसू दिए, तो एक ने तो बिल्कुल आंखें नहीं ना खोली, वो हिलाई नहीं, ठीक है। दूसरे ने थोड़ी सी आंखें खोल के देखी, तो गाड़ी वाले ने आके उसी से मुखातिब हुआ, उसने कहा ये बंदा मुझे जरा एक्टिंग ला रहा है पैराडाइज, तो उसने कहा भाईजान जरा ये आप रोड पे पड़े हैं, जरा साइड पे हो जाएं, आप मुझे जरा एक्टिव लग रहे हैं। तो कहता साथ वाला के तो हालात ही कोई नहीं है ना, इसकी तो आप बात ही ना करें, बाकी ये जो सामने आप टांगे आप देख रहे हैं ना, ये मेरी हैं, आप मेहरबानी करें कि इनको उठा के थोड़ा साइड पे कर दें, ठीक है, और इसकी तो बात ही ना करें, आप एक्टिव रहा करें। इस लेक्चर्स में आपकी पार्टिसिपेशन जो है, आप अगर बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हैं ना, तो बात आपका जो ब्रेन होता है वो सोया होता है, बस आप जाग रहे होते हैं, लेकिन अंदर से आप नहीं जाग रहे होते, तो इसलिए थोड़ी पार्टिसिपेशन किया करें, जेस्चर्स किया करें, ठीक है, पार्टिसिपेट किया करें, बात करने की कोशिश किया करें, कॉन्फिडेंस लेवल अपना डेवलप करें, ये बहुत जरूरी है आपके, ठीक है, बिल्कुल आप पंजाबी में कहते हैं गूगल। अच्छा जी, डिपेंडेंस थ्योरी जो है, डिपेंडेंस थ्योरी, तो अब क्या डेवलपिंग स्टेट्स नहीं चाहती कि डेवलप हो? चाहती है ना। आप गुड, आप बात होगी ना, आप बोल भी लेते हैं, माशाल्लाह बोल रहे हैं, वेल डन। मैं भी आधे घंटे से ये समझ रहा था कि शायद कोई ऐसा मसला। अच्छा, अब वो चाहती है ना कि डेवलप हो, ठीक है, तो अब डेवलप होने के लिए वो क्या करती हैं, क्या करती हैं, क्या करेंगे? इकोनॉमी फोकस करेंगे। इकोनॉमी फोकस करने के लिए वो कोशिश करती हैं कि जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके साथ ट्रेड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, रिलेशंस बढ़ाएं, हाँ, मींस टू से कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम है उसके अंदर आए, ये चाहते हैं ना, बेसिकली ये चल रहा है दुनिया में। और ये है जी आपका इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, या आप इसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसके बिल्कुल सेंटर में जो स्टेट्स हैं वो है डेवलप्ड स्टेट्स। कौन है? समझ रहे हैं? जो बैनुल अक़वामी इकोनॉमी की मार्केट है उसके बिल्कुल सेंटर में, मेन पोजीशन पे, उस पे होल्ड कंट्रोल किसने किया हुआ है? डेवलप्ड स्टेट्स ने, ठीक है जी। तो जो डेवलपिंग स्टेट्स है वो यहां सेंटर में तो नहीं है, ठीक है, वो तो इस सिस्टम में इन्होंने की कोशिश करती है, ठीक है। डेवलप वो क्या करती हैं कि वो इस सिस्टम के इस बॉर्डर को अप्रोच करती है, यानी इस बॉर्डर को अप्रोच करती है ताकि वो इसके अंदर इन हो इंटरनेशनल सिस्टम में, ताकि वो डेवलप हो, ठीक है। तो जब वो इस बॉर्डर को अप्रोच कर रही होती हैं तो उस वक्त इन स्टेट्स को कहते हैं पेरिफेरी स्टेट्स, PERIPHRY, पेरी और PHERY, पेरिफेरी स्टेट्स। ये वो स्टेट्स होती हैं जो डेवलपिंग स्टेट्स होती हैं, और वो
वो कोशिश करती हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में इन हो, और इन होने के लिए आप सबसे पहले बॉर्डर पे आएंगे ना। तो जब आप बॉर्डर पे आते हैं ना, बॉर्डर पे आने का मतलब आप विलिंगनेस शो करते हैं कि ठीक है जी हमारे साथ आप ट्रेड करें, हमारे साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, आपकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं और फर्म्स जो हैं कैपिटलिस्ट वो आके हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स करें, ठीक है, आप विलिंगनेस शो करते हैं तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सेंटर और इस बॉर्डर के दरमियान ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। दुनिया में जिस तरह से आपने वर्ल्ड ऑर्डर नहीं पढ़ा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया। वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है? दुनिया के अंदर आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूनिपोलैरिटी थी। यूनिपोलैरिटी का मतलब कि जर्मनी भी पावरफुल थी, इटली भी थी, ओटोमन एम्पायर भी थी, बहुत सी कई मुल्क थे, सॉरी मल्टीपोलैरिटी। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और उसके बाद आपके सामने दो बड़ी ताकतें रह गई। जर्मनी के भी बुरे हालात हो गए, इटली, बाकी सारी तकरीबन 1923 में आप देखते हैं ओटोमन एम्पायर सारी तकरीबन। तो वो जब दो ताकतें यूएसएसआर और यूएसए रह गई तो उस वक्त जो है वो बेसिकली बायपोलैरिटी आ गई, दो स्टेट्स की ग्रेट मतलब पावरफुलनेस आ गई। फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गई इनकी। तो कोल्ड वॉर 1945 से ऑनवर्ड चली और 1980s में जाके तो यूएसएसआर जो है यूएसएसआर वार की वजह से और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की वजह से टूट गया। यूएसएसआर जब टूट गया तो एक ही स्टेट दुनिया में पावरफुल रह गई और वो कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और हम कहते हैं कि जी अब दुनिया में यूनिपोलैरिटी है। अब ये सारे सिस्टम को कहते हैं वर्ल्ड ऑर्डर। कौन कहा है? और हम अब एक टॉपिक पढ़ते हैं रिवाइवल ऑफ यूनिपोलैरिटी। तो रिवाइवल ऑफ यूनिपोलैरिटी में हम देखते हैं कि अब बहुत सारी यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोई भी मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग जो होता है, पावरफुल होता है, तो उसकी पावरफुलनेस ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी कंसीडर की जाती है। मिलिट्री रिसोर्सेज जो है वो बढ़ाता है इकोनॉमिक, लेकिन इकोनॉमिक लेवल उसका डेवलप होता है, ठीक है। तो जब हम अब दुनिया कह रही है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी डाउन हो रही है और मुकाबले में जनाब आप देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन स्टेट्स जो हैं वो बड़ा इकोनॉमिकली ग्रो कर रही हैं। फिर आप देखते हैं कि जी चाइना जो है वो ग्रो कर रहा है। फिर आप देखते हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है और बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो दोबारा तरक्की के बारे में कहा जा रहा है कि जी 2023 के बाद जब वो ट्रीटी जो है खत्म होगी तो उसके बाद शायद फिर वो सल्तनत उस्मानिया के लिए जो है अपना इनिशिएटिव वगैरह वगैरह ईरान है। ये तरह बात है लेकिन ये डिबेटेबल बात तो है ना, अभी उसका एक्सटांस तो है। अच्छा, अब ये हम क्या कह रहे हैं कि ये और स्टेट्स हैं जो उभर के दुनिया के नक्शे पे आ रही हैं स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तो हम कह रहे हैं कि दोबारा दुनिया यूनिपोलैरिटी की तरफ जा रही है। कम से कम बायपोलैरिटी हो जाएगी या फिर यूनिपोलैरिटी, मोर देन वन या मोर देन टू या टू स्टेट्स में है वो पावरफुल हो जाएगी। ये वर्ल्ड ऑर्डर है। जिस तरह से ये वर्ल्ड ऑर्डर चलता है पॉलिटिकल, तो इस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर भी होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है कि यहाँ सेंटर में इस सिस्टम में डेवलप्ड स्टेट्स बैठी हैं बिल्कुल पोजीशन बना के। अब डेवलपिंग स्टेट जो है जिनको आप पेरिफेरल स्टेट्स कहते हैं, पेरिफेरल स्टेट्स का मतलब होता है कि वो स्टेट्स जो बाहर उस सिस्टम के बाहर चिपके में रहें, अपर पार्ट पे रहें। तो अब ये अप्रोच करती है। आप सेंटर यस क्या, लेकिन आप डेवलप्ड स्टेट्स कहने की बजाय सेंटर कहेंगे। डिफरेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड सिस्टम, द डिफरेंस बिटवीन सेंटर और डेवलप्ड स्टेट्स एंड पेरिफेरी और डेवलपिंग स्टेट इज कॉल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा है तो उसमें आप कैपिटलिस्ट अप्रोच में देखते हैं कि दुनिया में कुछ डेवलप्ड स्टेट्स है इकोनॉमिकली और कुछ डेवलपिंग है। डेवलपिंग किस बेस पे? इकोनॉमिकली डेवलपिंग है ना। तो आप इनका जो फर्क है यही सिस्टम है। जिस तरह से आप कैपिटलिज्म में पढ़ते हैं
कि जी एक जो है वो कह लें कि एक अपर आपका